कोई भी शख्स जो पाकिस्तानी है या ओवरसीज पाकिस्तानी है, अगर वो प्रॉपर्टी खरीदता है तो प्रॉपर्टी के ऊपर एक ऐसा खुफिया टैक्स लग चुका हुआ है जो कि 99% लोगों को, पाकिस्तानियों को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है कि ये कितना खतरनाक टैक्स है। अगर आप भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं और उसमें एक खास कैटेगरी और प्रॉपर्टी जो है वो इन्वॉल्व हो चुकी है तो आपके ऊपर ये टैक्स अप्लाई करता है। और ये टैक्स इतना खतरनाक है कि आप अपनी प्रॉपर्टी जब भी बेचेंगे आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। एक तो वो टैक्स है जो 236C का एडवांस टैक्स जो है, जो एक सेलर जो है वो देता है जब वो प्रॉपर्टी को बेचता है। लेकिन ये एक ऐसा टैक्स है जो कि पहले सर्टेन कंडीशंस के बाद जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाता था, खत्म हो जाता था, लेकिन अब ये खत्म नहीं होगा। ये कौन सा टैक्स है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दिया करें। अब आएगा अपने टॉपिक की तरफ कि ये कौन सा टैक्स है। तो बेसिकली 1 जुलाई 2024 को गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट के अंदर एक तब्दीली की थी और उस तब्दीली के बाद उन्होंने होल्डिंग पीरियड के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया था। अब होल्डिंग पीरियड एक ऐसा कॉन्सेप्ट था कि अगर किसी शख्स के पास प्लॉट है और वो 6 साल से ऊपर उसके हो गए हैं उसको खरीदे हुए, तो उसको वो जितनी मर्जी प्राइस के ऊपर बेच लेता था, उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। इसी तरह अगर उसके पास मकान, दुकान, घर, कोई कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी होती थी, उसको वो 4 साल के बाद अगर बेच देता था तो उसको मजीद उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। इसी तरह फ्लैट या अपार्टमेंट्स जो थे उसको जब वो सेल आउट करता था तो उसकी जो अगर होल्डिंग पीरियड जो है वो 2 साल से ऊपर हो जाता था तो उसके ऊपर भी उसको कोई टैक्स इजाफी नहीं देना पड़ता था। लेकिन इसको उन्होंने खत्म करके एक ऐसा सेक्शन इंसर्ट किया है, इसके मुताबिक अगर कोई शख्स अपनी प्रॉपर्टी 1 जुलाई 2024 के बाद से खरीदी अगर किसी शख्स ने, तो अपनी पूरी जिंदगी में वो उसको जब भी सेल आउट करेगा तो उसको जो है वो उसका जो डिफरेंस ऑफ प्राइस होगा, यानी कि अगर उसने मिसाल तौर पे 50 लाख का प्लॉट लिया है और उसने उसको 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद उसने उसको 70 लाख का बेच दिया, 1 करोड़ का बेच दिया, तो जो डिफरेंस ऑफ प्राइस होगा, यानी कि प्लॉट, मकान, दुकान, फार्म हाउस, कुछ भी है उसका प्रॉपर्टी जो उसने परचेज की थी, उसकी सेल प्राइस माइनस जो उसका कॉस्ट प्राइस था, जो उसने उसको खरीदने में जो उसके पैसे लगे थे। तो इसकी एग्जांपल इस तरह के 70 लाख का उसने बेचा, 40 लाख अगर उसने लिया था, तो जो 30 लाख रुपया उसने आमदनी कमाई है, प्रॉफिट कमाया, उसके ऊपर बीइंग ए फाइलर उसको 15% फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा, जिसको वो इनकम टैक्स की मद में ले आए हैं। यानी कि अगर आपका होल्डिंग पीरियड जो है वो 1 जुलाई 2024 के बाद से शुरू हो रहा है, आपने प्रॉपर्टी का परचेज किया है, तो आपके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा कि आपने उसको 15% जो है वो फ्लैट टैक्स देना ही देना है। इसके अलावा जितने भी लोग नॉन फाइलर्स हैं या वो लोग जो है वो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में नहीं आ रहे हैं, तो उन्होंने अगर इस प्रॉपर्टी को बेचा है और उसके ऊपर उन्होंने कोई आमदनी हासिल की है तो उनके ऊपर बिजनेस स्लैब्स अप्लाई करेंगे। यानी कि जो शख्स एक पाकिस्तान में रहते हुए कारोबार कर रहा है, उसकी इनकम जो है वो सैलरी इनकम नहीं है, उसकी इनकम जो है वो बिजनेस इनकम है, तो बिजनेस इनकम के तौर पर उसने जो भी पैसे कमाने होते हैं उसके ऊपर उसने एक सर्टन लेवल ऑफ जो है ना वो अमाउंट टैक्स देना होता है, और वो 6 लाख से ऊपर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और बिजनेस स्लैब के जो टैक्स रेट्स हैं वो सैलरी स्लैब टैक्स रेट से बहुत ज़्यादा है, और अगर हम उसको कहें तो 1.5 से 2 गुना ज़्यादा है। यानी कि बिजनेसमैन को जो है वो टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है। वो बात अलग है कि पाकिस्तान में जो है वो सैलरी वाला बंदा जो है वो ज़्यादा टैक्स दे रहा है, वो ज़्यादा रजिस्टर्ड है, वो ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड है, जबकि बहुत से बिजनेसेस हैं, और अगर मैं इसको सेफ साइड पे कहूँ तो तकरीबन 70% से ज़्यादा बिजनेसेस ऐसे हैं जो कि अनडॉक्यूमेंटेड है, जो कि कैश के ऊपर चल रहे हैं, कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं, ना वो FBR को पता, ना वो किसी और को पता है। तो वो कैटेगरी ऑफ जो पीपल है उनके मामला ज़रा डिफरेंट होंगे, क्योंकि उनको ट्रेस करना जो है मुश्किल है। इसलिए अगर आप भी इस चीज़ को समझना चाहते हैं तो इसका सिंपल वर्ड्स में यही आंसर है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी 1 जुलाई 2024 के बाद परचेज की है, वो प्लॉट है, वो मकान है, वो दुकान है, वो कुछ भी है, तो आप उसको जिस भी स्टेज पे बेचेंगे आपको उसके डिफरेंस प्राइस के ऊपर जो है वो एक टैक्स देना पड़ेगा, जिसको उन्होंने कैपिटल गेन्स की डेफिनेशन में ले आए हैं। और ये बेसिकली एक सोर्स ऑफ इनकम भी है, और इसके ऊपर आप पे डायरेक्ट इनकम टैक्स जो है वो अप्लाई होगा। इनकम टैक्स का जो फार्मूला है वो बड़ा सिंपल सा है कि 15% आपने स्ट्रेट अवे टैक्स देना है, आपकी जो भी आमदनी होगी। आपने अभी तो चूंकि इसका भी 24 के बाद 24 पूरा साल था, फिर 25वां था, फिर 26वां साल, 30वां साल जा रहा है, तो अभी भी कोई शख्स अगर प्रॉपर्टी खरीद के बैठा है 2024 की और उसके बाद अब वो अगर उसको बेचने जा रहा है तो वो उसको टैक्स उसको देना पड़ेगा, और उसमें उसका जो है वो गुजारा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो टैक्स है ये डॉक्यूमेंटेड है। और इस दफ़ा जो टैक्स रिटर्न का फॉर्म आया उसमें आपको जब प्रॉपर्टी की डिटेल एंटर करनी है तो आपने उसको डेट ऑफ परचेज भी एंटर करनी है, ताकि FBR को ये पता हो कि आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी कब है और आपने इस प्रॉपर्टी को बेचा कब है। तो ये सारी तफसीलात मैंने आज आपको इस वीडियो में बताई है। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक से रिलेटेड इसी तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।